गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो सब लोग। आई होप सब स्वस्थ हो, हेल्थी हो। हम विवेकानंद पब्लिक स्कूल से आप लोगों के लिए जो वीडियो लेकर आ रहे हैं उसमें हम आज कक्षा 12 के कृषि जीव विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए बात करेंगे। जो कृषि जीव विज्ञान के विद्यार्थी हैं उनसे मेरी बात हुई थी कि अपने रोग से संबंधित 3 अध्याय हैं। एक खरीफ की फसल के रोग, एक रबी की फसल के रोग और एक फलों से संबंधित रोग, फलों के सामान्य रोग। और आज हम 20 तारीख को अपन बात करते हैं विवेकानंद पब्लिक स्कूल, राजस्थान बोर्ड, कृषि जीव विज्ञान, रबी की फसल के रोग, डिजीज ऑफ रबी क्रॉप। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि किसी भी रोग को पढ़ने के, अगर कल के लेक्चर की अगर अपन बात करें, कल के अपने वीडियो की बात करें तो अपन ने कहा था कि किसी भी रोग को पढ़ने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 4 मूलभूत बातों का ध्यान रखना है। वो मूलभूत बातें कौन कौन सी हैं? एक तो आपको जो सामान्य परिचय है वो आपको याद रखना है। अपने किसी भी रोग को जब अपन प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहला उसका जो प्रारंभिक बिंदु होता है वो होता है उसका सामान्य परिचय। सामान्य परिचय जो है उस सामान्य परिचय की अगर मैं बात करूं तो सामान्य परिचय जो होता है उसको अपन सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि उसमें उसकी खोज और उससे संबंधित बातें लिखी हुई रहती हैं। तो सबसे पहला जो बिंदु था वो कल वाले लेक्चर का वो था सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में आप मुख्यतः सारी चीजों को ध्यान रखें कि सामान्य परिचय क्या है, सामान्य परिचय को कब देखा गया, कौन कौन से राज्यों में ये पाया जाता है रोगों में। उसके अलावा ये जो सामान्य परिचय है ये मुख्य रूप से महत्वपूर्ण तब हो जाता है जब इसमें कोई वैज्ञानिक का नाम जुड़ जाता है। तो जिस वैज्ञानिक ने इसकी खोज की, रोग की, उसके बारे में उसकी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको प्राप्त होनी चाहिए। अगली अगर मैं बात करूं अगले बिंदु की तो वो बिंदु है सामान्य लक्षण, कि लक्षण पादप के कौन से भाग पर प्रकट हो रहे हैं। पत्तियां पीली पड़ चुकी हैं, पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया धीमी हो चुकी है, या फिर जो बालियां हैं वो सूख गई हैं, उनमें रस्टिंग अर्थात रोली लग गई है। यहां तक कि जैसे कुछ रोग अपन ने पढ़े थे, जैसे बाजरे का अर्गट या चेपा रोग, उसमें बालियों पर कुछ चिपचिपा पदार्थ आ जाता है। तो रोग जो है वो लक्षण के आधार पर ही निर्धारित होते हैं। जैसे फॉर एक एग्जांपल गेहूं का रोली रोग अपने रबी की फसल का पहला रोग है, गेहूं का रोली रोग। तो गेहूं का जो रोली रोग है वो बताता है कि गेहूं की जो बालियां हैं उन बालियों पर क्या है, रोली रस्टिंग हो चुकी है। और जो रस्टिंग है उस रस्टिंग की अगर अपन बात करें तो वो गेहूं की बालियों पर लग जाती है। तो सामान्य लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है। सब बालक जो हैं, सब विद्यार्थी जो हैं वो सामान्य लक्षण को मुख्य रूप से पुस्तक की सहायता से पढ़ें, देखें, समझें। उसके अलावा अगर अपन बात करें सामान्य लक्षण के बाद तो तीसरा बिंदु आता है रोगजनक। रोगजनक जो है वो कवक जनित या जीवाणु जनित होते हैं, जिसमें अपन ने कहा कि अपने अध्याय में, अपने सिलेबस में मोस्टली 90% तक तो जो रोग हैं वो सब कवक जनित हैं। आपको 22 रोगों में से मुख्यतः सिर्फ और सिर्फ 3 या 4 रोग मिलेंगे जो जीवाणु या फिर विषाणु जनित हैं। ठीक है, तो मोस्टली जितने भी रोग हैं वो कौन से सूक्ष्म जीव से हो रहे हैं, वो हो रहे हैं कवक से। तो कवक जनित जो रोग हैं उनकी बात चल रही है कि कवक जनित रोग जो हैं वो सबसे मुख्य होते हैं, कवक जनित रोग। उसके अलावा आप ये भी याद रखें कि रोगजनक का नाम आपको याद होना चाहिए कि रोगजनक का नाम क्या है, रोगजनक के बारे में आप क्या जानते हैं, रोगजनक का वैज्ञानिक नाम क्या है, जिसके लिए आपको रोगजनक को याद रखना पड़ेगा कि रोगजनक का वैज्ञानिक नाम क्या है। उसके अलावा अगर अपन बात करें किसकी, रोगजनक की, तो रोगजनक के बारे में हमेशा ये मृदा जनित या बीज जनित कवक होते हैं। ठीक है, अगला प्रबंधन। उससे पहले रोगजनक की परिभाषा जरूर आप याद रख लें कि वे कारक जो रोग को उत्पन्न या पैदा करते हैं क्या कहलाते हैं,
रोगजनक कहलाते हैं। तो रोगजनक की परिभाषा आप बहुत इंपॉर्टेंटली याद कर लें। हर रोगजनक को दिया गया है कि वो जो आपका चैप्टर है, अध्याय है, उसमें वो रोगजनक की संरचना या उसके बारे में बताया गया है। प्रबंधन जो है वो सबसे प्रमुख है। 3 प्रकार के प्रबंधन होते हैं। सस्य प्रबंधन जो मानव के क्रियाकलापों पर निर्भर करते हैं, सस्य प्रबंधन होते हैं। मानव के क्रियाकलाप का मतलब जो मानव की क्रियाओं के लिए निर्भर होते हैं। मानव की क्रियाकलाप के लिए जो कार्य होते हैं, जैसे मानव के द्वारा किए जाने वाले, जैसे खेत की सफाई करना, उसमें जो अवांछित पादप हैं उन्हें उखाड़कर बाहर करना, अगर कोई पादप पर रोग लग भी गया है तो उस रोग के पादप की कटाई छटाई करना, उसके रोगग्रस्त भाग को काटना, या फिर पूरे पादप पर ही रोग लग गया है तो उस रोगग्रस्त पादप को उखाड़कर खेत से क्या कर देना, बाहर कर देना, या फिर जलाकर क्या कर देना, नष्ट कर देना। इस प्रकार जो है वो पादप जो है उस रोगग्रस्त पादप को अन्य रोग पादपों में, स्वस्थ पादपों में रोग फैलाने से बचाया जा सकता है। अगर आप उस रोगग्रस्त पादप को रखोगे, अगर वो रोगग्रस्त पादप वहीं रहेगा तो वो खेत के अन्य पादपों में भी क्या कर देगा, नुकसान पहुंचाएगा। इस प्रकार जो है वो रोगग्रस्त पादपों में ये कार्य संभव हो सकता है। सस्य प्रबंधन में मुख्यतः 3 ही बातें याद रखनी है आपको। रोगग्रस्त पौधे को उखाड़कर जला देना चाहिए या जमीन में गहरा गाड़ देना चाहिए, रोगग्रस्त पादप की कटाई छटाई कर देनी चाहिए, और किसान के द्वारा गर्मी के समय, मई या जून के समय, गर्मी के समय खेत की गहरी जुताई करनी चाहिए, जिससे जैव उर्वरकता भी बढ़ती है और सूक्ष्म जीवों का जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण है वो भी बढ़ता है। ऐसे ही रासायनिक प्रबंधन में आपको ध्यान रखना है कि कुछ रसायन जो पीड़कनाशी या कवकनाशी या फिर जीवाणुनाशी होते हैं उनका उपयोग करना चाहिए, जिससे किसान जो है अपने पादप को रोगग्रस्त होने से बचा सके या फिर रोग की तीव्रता को कम कर सके। रोग की तीव्रता को कम करना भी क्या है, महत्वपूर्ण है, जरूरी है, आवश्यक है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये भी आप मुख्य रूप से ध्यान रखें कि रोग की तीव्रता को क्या किया जाए, कम किया जाए। जैविक प्रबंधन में हमेशा स्यूडोमोनास या फिर जो हरित शैवाल है उनका क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए, जिससे क्या हो, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया है वो क्या हो जाए, बढ़ जाए। उसके अलावा रोग प्रतिरोधक किस्में, जो वैज्ञानिकों के द्वारा रोग प्रतिरोधक किस्में तैयार की गई हैं, उन रोग प्रतिरोधक किस्मों को भी क्या करना चाहिए, उपयोग में लेना चाहिए। रोग प्रतिरोधक किस्में वो होती हैं जिनमें रोग लगने की संभावना न्यूनतम हो जाती है, कम हो जाती है। मतलब जिनमें रोग लगने की संभावना कम है तो किसान को वही फसलों का क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार आप हमेशा ध्यान रहे, जैविक प्रबंधन में आपको 2 बिंदु तो हमेशा याद रखने हैं कि स्यूडोमोनास और हरित शैवाल का उपयोग करें। उसके अलावा जो है किसान के द्वारा रोग प्रतिरोधक किस्मों का क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। ठीक है विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग जो है वो इन चारों बिंदुओं पर कार्य करते हुए विभिन्न रोगों का अध्ययन करेंगे और इन रोगों को पढ़ेंगे, लिखेंगे और याद करेंगे। ठीक है, आप लोगों को जो समस्या हो वो आप व्हाट्सएप के जरिए आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं कि कोई शब्द समझ में नहीं आ रहा या किसी और कोई समस्या है, तकनीकी शब्द समस्या है, तो आप वो मुझे व्हाट्सएप के द्वारा बता सकते हैं, जबकि आप इन मुख्य 4 बिंदुओं पर ही कार्य करेंगे। सभी कृषि विद्यार्थियों को धन्यवाद, आप लोग सब पढ़ते रहें। थैंक यू।